इसलिए हम अपने मुख से जयकारा बोलते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जा मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। हम जिस मुख से भगवान का जयकारा या जय घोष नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी ये मुख बना करके पछताते होंगे कि अरे मैं किसको मुख दे दिया। जा मुख राम नाम नहीं आवा, जिस मुख से हम ठाकुर जी का नाम नहीं लेते, जयकारा नहीं लगाते, जय घोष नहीं करते, हा? वो मुख गोस्वामी जी कहते हैं कि वो बेकार है, व्यर्थ है। कैसे बेकार है? गेदूर के समान बताया गया है वह मुख, गेदूर के समान। गेदूर एक पक्षी है जिसको हम आप चमगादड़ कहते हैं। जिस मुख से ठाकुर जी का जय घोष जयकारा नहीं निकलता है ना, वो मुख जानते हैं चमगादड़ के समान, गेदूर के समान है। और वो चमगादड़ क्या करता है? जिधर से भोजन करता है, खाता है ना, उधर से वो क्षय भी करता है। दोनों की क्रिया एक ही होती है उसके साथ। वो मुख गेदूर के समान बताया गया है। इसलिए कहीं भी किसी भी समय मंदिर में, कोई धार्मिक अनुष्ठान में, कोई यज्ञ अनुष्ठान में, कहीं भी आप जा रहे हैं ना, वहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं, अगर पंडित जी जयकारा बुला रहे हैं ना, आनंद से जयकारा बोलो, आनंद से, उमंग से, उत्साह के साथ। वह जय घोष जयकारा आपके जो बोलते हैं तो ठाकुर जी तक पहुंचता है। तो धीरे से भी बोलो, असहाय होकर के बोलो, हाँ, सुस्त मन से बोलो। तो जिस सुस्त मन से आप बोलोगे जय, तो वैसे सुस्त मन से वो कृपा भी करेंगे, हाँ? भी वैसे कृपा करेंगे। और हम सोचे कि वो भगवान नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, हाँ? वो कहां है? हमारे आसपास ही बैठा है, हमारे आसपास ही बैठा है, कहीं बाहर नहीं है वो, हाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बाबा भोलेनाथ शिव जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि भगवान एक स्थान पर नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह एक स्थान पर नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त है। पेड़ में भी है, पौधे में भी है, मकान में भी है, ईंट में भी है, पत्थर में भी है, मंदिर में भी है, हमारे आपके आसपास भी बैठा है। कहां नहीं है? प्रहलाद का भगवान तो खंभे में मिल गया था। प्रहलाद का भगवान कहां था? खंभे पर, खंभे में था। हमारा आपका भगवान कहां है? मंदिर में है। और किसी का भगवान कहां है? पीपल के पेड़ में है, किसी का बरगद के पेड़ में है, किसी का भगवान जानवर में। जानवर में कौन? सांप में दिखता है, गऊ में दिखता है, सिंह शेर में दिखता है, हाथी में दिखता है। हमारा आपका भगवान तो सब में दिखता है। हम तो सबकी पूजा करते, तो भगवान है कहां नहीं? और हम कहते हैं भगवान कहां है पंडित जी? अरे यहां तक भगवान हमारे आपके घरों में घूमता है। कौन? चूहा, गणेश जी। और उनका काम क्या है? कुतरना। उनका काम क्या है? कुतरना। जो भी पाएंगे कुतर डालेंगे वो। लेकिन सवारी किसकी? श्री गणेश जी की। वो उनका स्वभाव है कुतर देना। लेकिन हमारे आपके घरों में रहते, भगवान है कहां नहीं? सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भोलेनाथ जी कहते हैं उनको प्रेम से पुकारो, वह अवश्य कृपा करते हैं। और हम आप प्रेम से बुलाते नहीं, प्रेम से पुकारते नहीं, जयकारा भी लगाते तो जय। क्या होगा? बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद में बैठो भैया, भगवान के दरबार में बैठो। कोई लोक लाज नहीं इसके दरबार में। सारे लोक लाज इसके दरबार से आकर के वापस चले जाते हैं। उसके दरबार में बैठे हो, उसकी कथा में बैठे हो, उसकी सेवा में बैठे हो, आनंद में रहो। यहां कोई एक दूसरे की सेवा के लिए नहीं करा, ईश्वर की सेवा में हो। आप प्रभु की तपस्या में हो, प्रभु के कार्य में हो। आप
काहे किसी के लिए घबराना? फिर भगवान के कार्य में बैठे हो, ठीक? और जो भगवान के कार्य में रहता है, जो भगवान के कार्य को करता है, जो भगवान की कथा को सुनता है, वो निर्भय होता है, किसी भी प्रकार उसको भय नहीं होता, निर्भय होकर के बैठता है, निर्भय होकर आनंद में बैठे हैं। अब आप जब 2-4 दशमलव की पहले बात तो बरसात में आए हो, ऊपर से आप सब सुस्त रहोगे तो पंडित जी कथा वाचक क्या कथा बताएंगे? उमंग हो, आनंद हो, और सर्वदा हो जीवन में, सर्वदा ये आनंद जीवन में हो, आनंद में रहिए। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, हा? सब वो देखेगा, हमारे देखने से क्या होगा, वो देखेगा, करने वाला तो वो है, हम क्या है, हम तो माध्यम है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट का कारण क्या होता है, दुख का कारण क्या होता है कि हमने किया और हुआ क्यों नहीं, दुखी हो जाते। आपने किया लेकिन होगा कि नहीं होगा वो जानता है। आपने तो किया, जीवन में कोई भी कार्य को आपने किया और वो अगर पूरा नहीं हुआ तो चिंता में आ जाते हैं कि हमने किया, हुआ नहीं। अरे होगा कि नहीं होगा आप क्यों सोच रहे, उसको सोचने दो ना, आप केवल करो बस। निर्मल मन से, अच्छे मन से, अच्छे विचार से, शुद्ध मन से यदि आप कार्य को करोगे तो अवश्य उसका लाभ मिलेगा। क्रोध अवस्था में करोगे, कुटिलता भर कर करोगे, मन में द्वेष रख करके कार्य को करोगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप अपने जीवन में कार्य को करोगे तो कैसे पूरा होगा? उसके तो संतान सबको ही है ना, उस अकेले मालिक के लिए तो संतान सबको ही है। जितना आपकी सुनता है उतना बगड़ वाले की भी सुनता है, उतना पड़ोसी का भी सुनता है, वो तो सबकी सुनता है। सबके हित के कल्याण के लिए यदि आप भगवान से निवेदन करोगे तो भगवान अवश्य सुनेगा, और पड़ोसी के नुकसान के लिए यदि भगवान को आप बुलाओगे, सुनाओगे तो आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा। इस भ्रम में नहीं रहिए कि हम पड़ोसी का नुकसान हो जाए तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हाँ तो सुन लेगा, नहीं, वो तो सबका देवता है, सबका स्वामी है। कल की कथा में हम आप आनंद के साथ में कथा को विश्राम दिए थे कि हमारे रघुनाथ जी का आगमन श्री अयोध्या धाम में हो गया है। अयोध्या में आनंद उत्सव मंगल हो रहा है। वो अयोध्या नगरी जहां के श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी आज फूले नहीं समा रहे, आनंद में है। तीनों माताएं आनंद में आई हैं, और आनंद के साथ साथ परम आनंद भी हो रहा है। एक होता है आनंद, एक होता है परम आनंद। आनंद किसे कहते हैं जानते हैं ना? हमारे जीवन में अच्छा हो गया तो हमारे जीवन में आनंद आ गया, हमारे मन की हो गया तो जीवन में आनंद आ गया। यही है ना, हम जो सोचे वो हो जाए तो आनंद ही है। और परमानंद क्या है? हम जो सोचे उससे कई ज्यादा हो जाए तो ये क्या है? परम आनंद है। महाराज दशरथ एक पुत्र की कामना को सोच रहे थे, मिला कितना? 4। तो जीवन में आनंद नहीं, महाराज दशरथ के जीवन में परम आनंद हो रहा है, परम आनंद हो रहा है। ये परमानंद की स्थिति है, परमानंद है। महाराज दशरथ अपने राजकोष खजानों को खोल करके सबको दान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी के आज अभिलाषा सफल हुए, पूर्ण हुए हैं। बालकों का आंगन में आगमन हुआ है, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में महाराज दशरथ दान बांट रहे हैं। दान कितने प्रकार के होते हैं? हम आप दान देते हैं ना, बहुत कम देते हैं, तो क्या पता होगा? तो दान देने वाले को पता होता है, जो दान देता है उसको पता होता है कि दान क्या है, और जो देना ही नहीं जानता उसको क्या पता कि दान क्या है। कुछ कुछ तो दान का मतलब समझते हैं कि लेना होता है।
सबसे बड़ा दान क्या है जानते हैं? जीवन का सबसे बड़ा दान। दानों में भी जो महादान की श्रेणी में आता है, सबसे बड़ा दान, वो क्या है? कन्यादान। बजाइए एक बार हमारी बहन के लिए ताली। क्या बात है, बजाइए बजाइए, ताली बजाइए, बहुत सुंदर उत्तर दिया है उन्होंने। कन्या का दान सबसे बड़ा महान दान है। दानों में भी वो महान दान है, कन्या का दान। लेकिन आजकल कोई कन्या का दान करता नहीं, कोई नहीं करता। हम सोचते कि अपनी कन्या का दान कर रहे हैं ना, दान नहीं कर रहे हो आप, रुपया दे करके बेच रहे हो। दाम लगाया जा रहा है कन्या का। हमारी जितनी शक्ति है, हमारी जितनी आर्थिक दशा है, हम अपने बराबर के लिए अपनी कन्या का वर देखें ना। लेकिन हम वर क्या देखते हैं? सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी रुपया कमाने वाला हो, हम उसके बराबर के हैं नहीं। और उसकी मांग कितना है? 25 लाख 30 लाख। लेकिन हम अपनी पुत्री, अपनी बिटिया के सुख के लिए दाम लगा देते हैं 30 लाख का, कि चलो एक ही बार तो देना होगा। घर जमीन जायदाद बेच करके, सरकारी अफसर है कौन? लड़का, एक ही बार चलो उठा करके बेच बांच के दे दो। हाँ, बिटिया का दाम लग गया, कीमत लग गई, कितना? 20 लाख 25 लाख। और आप बिटिया की विदाई में कन्या दान करे रहे हो। वो कौन सा दान है? वो दान दान नहीं है,